गड्ढे खोदकर बैरिकेड्स लगाकर भले ही तुम राजधानी पर अड़ सकते हो, लेकिन ये जो मेरे बुलंद हौसले हैं, तुम इनसे कैसे लड़ सकते हो? क्यों डरते हो? सामने आकर बात करो तो सही। हम किसान हैं, कोई आतंकवादी संगठन के नेता तो नहीं। जब भी हमने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई है, हमेशा से हमें गुमराह घोषित करने की बात पाई है। केवल किताबों में ही मुझे अन्नदाता कहा जाता है, हकीकत में तो मुझे खालिस्तानी करार दिया जाता है। एक दौर तब था जब जय जवान जय किसान का नारा लगाया गया, एक दौर अब है जहां पानी की बौछार लाठी डंडों से मुझे पिटवाया गया। तो हमारे साथ यहाँ किसान मौजूद हैं, जानते हैं इनसे इनकी राय, इनके ज़बानी। कहाँ से हैं आप? जींद से। जींद से। तो क्या मांग है आपकी सरकार से? हमारी मांग तो ये है कि भाई 2-3 कानून हमारे बिना मांगे दिए हैं, इनको वापस लें। सरकार संशोधन के लिए तैयार है, आप उसके लिए क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं? क्या आदि मिनट क्या संशोधन करेगी सरकार, ये आप बता दो क्या संशोधन करेगी? सरकार ने कहा है कि जो भी आपको, ये तो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, मोदी साहब एक बात कहते हैं, ये हमारे एजेंडे में नहीं था। जो इनका एजेंडे में नहीं था वो हमारे ऊपर क्यों थोपा गया? ये कानून ना तो बीजेपी के एजेंडे में था, जबकि दूसरी पार्टियों में क्या सबके एजेंडे में था। जब उनके एजेंडे में था तो हम बेबुद्धि के तो नहीं थे, हमने उनको वोट नहीं दिए, इनकी सरकार बना दी। इनकी सरकार बनाने के बाद में भी अंडानी अंबानी के कहने से हमारी धरती को बेवतन करने के लिए इन्होंने हमारे पर एक कानून ठोक दिए। हम तो यहाँ इतना तीनों यहाँ उल्टे नहीं ले लेंगे ना, तो अरे डगते जगह को नहीं, जब 2 साल हो जियो ये तीनों कानून उल्टे ले और मैं न्यून राम। अच्छा, जब आप आए थे यहाँ पर आपको पुलिस प्रशासन द्वारा कैसे रोका गया था? बिल्कुल बहुत तकड़े बैरिकेड लगाए गए थे, और ये बैरिकेड है, ये भी कुछ नहीं हमारे लिए। आपने पहले कौन सा बैरिकेड तोड़ा था? सांबा बॉर्डर वहाँ से तोड़ा, अम्बाला के पास से, दूसरा खनौरी के पास से, दाता सिंह वाला के पास से, दाता सिंह वाला के पास से तोड़ा, अम्बाला के पास वाला तोड़ा, ये तीसरा पानीपत वाला तोड़ा। और जहाँ बैरिकेडों की बात है नहीं, बैरिकेड हमारे लिए कुछ नहीं। हम तो देश को ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हम शांति प्रिय, सरकार हमारे ऊपर अन्याय कर रही है। दूसरा, मोदी साहब को ये भी नहीं दिमाग में, ये कोई बड़ी बात नहीं है। राष्ट्रपति का जाओ और एक के शब्द को, देश हित के लिए ये कानून वापस लेना जरूरी है। जरूरी है नहीं, इसने संसद बिठाना, कुछ नहीं करना। हरियाणा पंजाब जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा पंजाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान एकता करता है, गोली से नहीं डरता है। किसान एकता करता है, गोली से नहीं डरता है। ओ कुर्सी के ठेकेदारों, किसान खड़ा है, गोली मारो। कुर्सी के ठेकेदारों, किसान खड़ा है, गोली मारो। जी भर के चलाओ तुम मुझ पर आंसू गैस और लाठियाँ, मैं किसान हूँ, इससे भी बदतर हालातों में खाता हूँ रोटियाँ। मुझसे मेरे बोलने का हक तुम यूं ना छीन पाओगे, ये संविधान है, चाह कर भी ना बदल पाओगे। भले ही तुमने बदले होंगे शहरों, गलियों और कूचों के नाम, लेकिन ये आज़ाद भारत है, अंग्रेजी हुकूमत तुम फिर से ना ला पाओगे। सत्ता पे काबिज हुआ है, उसने सिवाय विनाश के कभी कुछ नहीं करवाया। हमारे साथ यहाँ मौजूद है युवा नेता, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनदीप मलिक है और गांव उमरा, हिसार, हरियाणा। तो क्या गलत है इन कानून में? क्या देखो, कानून की बात तो कानून का तो सबने पता है कि ये गलत है, और गलत है तभी वो लॉकडाउन के अंदर लेके आए हैं। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि इन्होंने कृषि मंत्री ने एक बयान दिया, तोमर साहब ने, साहब तो वह है को नहीं, साहब शुभ नाम की चीज़ को नहीं, उनके पीछे में तो 4th क्लास आदमी है। उन्होंने कहा कि अगर हमने ये कानून वापस ले लिए तो अंबानी और अडानी को क्या जवाब देंगे। यानी कि उनकी जवाबदेही लोकतंत्र के अंदर, जो लोकतंत्र के द्वारा चुनी सरकार है, उनकी जवाबदेही अंबानी अडानी के प्रति है, ना कि 130 करोड़ जनसंख्या के प्रति। तो मैं इस देश की जनसंख्या को, देश के लोगों को कहना चाहता हूँ, आप लोगों की इससे ज़्यादा बेइज्जती क्या होगी?
कि उनकी जवाब वोट आपके कल तक भूखे मरा करते हैं लोग। नरेंद्र मोदी ने तो खुद कहा कि मैं मांग के खा करता, कल तक खुद भूखे नंगे अंडा करते सड़क पे। आज लोगों ने लोकतंत्र के द्वारा इनको चुन दिया, बड़ी बड़ी गाड़ियां दे दी, बड़ी बड़ी कोठियां दे दी, जीडीपी खत्म हो गई। जीडीपी के अंदर भी ये 8,500 करोड़ का हेलीकॉप्टर लेके आने लग रहे हैं और ये नुका कि मैं देशभक्त हूँ। देशभक्त के नाम पे सिर्फ ढोंग है, धर्म की राजनीति करके बहरूपये का चोला उठ के ये लोग सत्ता में आ गए। और देश को इनकी एक पॉलिसी RSS की मैं बता देना चाहता हूँ। RSS का एक उदाहरण है 100 साल पहले का भी, 50 साल पहले भी, 20 साल पहले भी, आज भी। वो एक पॉलिसी पे काम करते हैं, भाई को भाई से लड़वा दो, पड़ोसी को पड़ोसी से लड़वा दो, गांव को गांव से लड़वा दो, शहर को शहर से लड़वा दो और देश को देश से लड़वा दो, प्रदेश को प्रदेश से लड़वा दो। आज यहाँ हरियाणा पंजाब के किसान अपने लगा लो इस आंदोलन को शुरू किया उन्होंने, क्योंकि जब भी 1947 में हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम की जब लड़ाई लड़ी थी, देश तो पूरा बहुत बड़ा है, 130 करोड़ जनसंख्या, लेकिन जो बगावत शुरू हुई थी वो इसी एरिया से हुई थी, क्योंकि यहाँ का जो DNA है, जो नेतृत्व अक्षमता है, वो पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा है। आप पूरे दुनिया में देख लीजिए, हर विषयों में, हर इकोनॉमी के ऊपर सरदारों का जो नेतृत्व है वो सबसे ऊपर है। राजस्थान के अंदर टिब्बे थे, इन्होंने बड़ी बड़ी मशीनें लेके आए, एक सार किया। छत्तीसगढ़ के अंदर जंगल थे, इन्होंने एक सार किया। आज UK के अंदर भी ये लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये लोग हैं, कनाडा आधा इनका है, न्यूजीलैंड इनका, स्पेन के अंदर ये लोग खेती करते हैं। छोटे से छोटा बिजनेस आप देख लीजिए, एक आमलेट की रेडी लगाने वाला आपको सरदार मिलेगा, ऑटोमोबाइल कंपनी चलाने वाला एक सरदार मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां है वो एक सरदार का मिलेगा। उनकी सहनशीलता, नेतृत्व क्षमता सबसे ज़्यादा है। और हमारे पूरा देश, जब देश की कुर्बानी हुई ना, आज ये हिंदू धर्म का जो चोला ओढ़े हुए लोग बैठे हैं कि मैं हिंदू धर्म के हम रक्षक हैं। मोहन भागवत कल तक एक स्कॉर्पियो गाड़ी में घूमता था, आज वो 110 ब्लैक कमांडो लेके मर्सिडीज गाड़ी में और 7 स्टार जैसे होटलों में वो रहता है, Z+ की स्कूटी है। मैं पूछना चाहता हूँ उनके पास ऐसा कौन सा संवैधानिक पद है जिसको इतनी सुरक्षा दी गई है? इस देश का पैसा लुटवाया जा रहा है। सवाल है मेरा, आप पर आरोप है, आप लोगों पर, कि आपको बाहर से फंड किया जा रहा है। हाँ। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, आप बताइए मुझे। बाहर से फंडिंग की बात वो लोग करते हैं, आतंकवादी खालिस्तानी, जिनका खुद का दिमाग और जिनका खुद का पेट और खुद का अनाज दूसरे संगठनों आतंकवादी खालिस्तानी इनसे चलता है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह, मोहन भागवत रात को आतंकवादी संगठन, दुनिया के अंदर जितने भी आतंकवादी संगठन, सबके साथ अगर किसी के लिंक है, मैं चैलेंज करता हूँ, सबके साथ इनके लिंक है। बच्चे हमारे बाहर गए हुए हैं, अब घर में 5 बंदे हैं, एक बंदा कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया बैठ गया, उसने दिन रात मेहनत करके अपना पैसा कमाया तो वहाँ से दे रहा है, तो वो फंडिंग होगी। अपने परिवार को ही पैसा देना फंडिंग होगी। इसका मतलब बगावत करवा रहे हैं घर की घर में, और नहीं है कुछ। ये सीधी सी बात है। हिंदुस्तान की एक ये जो हमारे हाथ है ना, किसानों के जो हाथ है, इसमें जो रेखाएं हैं ना, ये केवल जीत के जाएंगी यहाँ पे। अच्छा, अभी 27 और 28 आने वाली को ये मन की बात करेंगे मोदी जी, तो आपके लोगों ने कहा है कि से नहीं करेगा, यहाँ से ऊपर ऊपर करेगा। आपके लोगों ने कहा है कि आम लोग जो होंगे वो घर पे बैठकर तालियां बजाएंगे और जो किसान होंगे वो थालियां बजाएंगे। इसके पीछे क्या मकसद है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। इसके पीछे मकसद ये है कि जब कोरोना काल हुआ, इन्होंने सबसे बड़ी नौटंकी ये कि लोगों का माइंड वॉश करने के लिए एक भाई एक दिन का पूरा भारत बंद कर दे वहाँ और थाली बजाओ, इससे कोरोना भाग जाएगा। तो लोगों ने उसी का जो फार्मूला था, भाई इन्होंने बेइज्जती की, लोगों इसकी बेइज्जती करने के लिए लोगों ने फार्मूला अपनाया है। जब हमारा संविधान हमें बोलने की आज़ादी देता है, हमें शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी देता है, तो क्यों हमें इन भद्दे शब्दों से गुजरना पड़ता है? हमारे ही देश के जाने माने कुछ चेहरे, कुछ नेता गुंडे, खालिस्तानी, गुमराह हुए और यहाँ तक कि टुकड़े टुकड़े गैंग में भी शामिल बताते हैं। हाल ही में सेलिब्रिटी कंगना रनौत द्वारा जो यहाँ पर बुज़ुर्ग महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, उनको 100 रुपये धरना देकर प्रदर्शन जारी रखने का आरोप लगाए जा रहे हैं। यानी कि अगर कोई मुसलमान CAA NRC के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो वो आतंकवादी है। यदि छात्र अपनी फ़ीस बढ़ोतरी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो वो आतंकवादी हैं। यहाँ तक कि अगर कोई सिख किसान आंदोलन करता है, कृषि कानून के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाता है तो वो खालिस्तानी है। और अगर कोई लड़की अपनी मनपसंद से शादी करती है, धर्म चेंज करती है, तो वो गुमराह है, कथित लव जिहाद के तौर पर गुमराह है। ऐसा क्यों है, ये सोचने की आवश्यकता हम सबको है। ऐसे ही ज़मीनी स्तर की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए द किंग मेकर। मैं सौम्या खान, धन्यवाद।